रेकनर, रेडी रेकनर, ये असल में इसी का एक नाम, इंटरनेशनली वो इस वर्ड को लिखते हैं चीट शीट। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लोग अलग लेते हैं, लेकिन असल में ये रेडी रेकनर है जिसमें फिक्स फार्मूला चीजें दी होती हैं। जैसे कि हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो जैसे ही वो बैंक से लोग आते हैं वो फौरन पूछते हैं जी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉरेन प्राइस आ जाती है और हम हैरान होते हैं कि ये कैसे करता है। उसके बाद रेडी रेकनर है, तो उसने फॉर्मूलाज फिक्स कर दिए हैं। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं तो मैं बच्चों से कहता हूँ रेडी रेकनर बनाओ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वो भी बनाते थे। और अभी आज उसकी एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि रेडी रेकनर होता क्या। पेपर से पहले एक पेज पे ये बनाना, बस उसी को रिवाइज करना, सारा कोर्स हो जाएगा। सर जी ये पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक है? मैंने कहा टॉपिक है बाइनरी से ग्रे, बाइनरी नंबर से ग्रे कोड में बदलना, ग्रे कोड से बाइनरी कोड में बदलना। तो सर ये मैं इसकी जगह ये लिख दूं B2G, बाइनरी टू ग्रे हो गया, और यहाँ पे एक वर्ड डाल देता हूँ एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट। साथ साथ नीचे सर एक और की इसी की लिख दें, या आप टॉपिक पढ़ाने लगे हैं G2B, G2B का मतलब क्या? ग्रे कोड से बाइनरी में बदलो। तो यहाँ पे लफ्ज क्या आ रहा है? डायगोनल। तो ये अगर दो लफ्ज हो तो टीचर कहता है ये टॉपिक समझ आ गए। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू ग्रे, नंबर जो मर्जी दिया हो, ये क्वेश्चन है। कन्वर्ट द ग्रे कोड टू बाइनरी, नंबर जो मर्जी दिया हो। ठीक है जी सर, ये आपने हमें बताया था 2 की पावर 0, ये 1 होता है, इसको LSB कहते हैं। सबसे छोटी बिट ये शुरू होती है 2 की 0, बेशक आगे 2 की 15 आ जाए, जो मर्जी आ जाए। तो ये सर सबसे आखिरी वाला MSB होता है और सबसे पहले वाला LSB होता है। ठीक हो गया जी। तो क्या करना है? कोड लिखा, जो लिखा हुआ था कोड लिखा, और सबसे आखिरी डिजिट जो MSB था, 1 है तो 1, 0 है तो 0, दोनों केसेस में हम इसको एज इट इज नीचे उतार लिया, 1 का 1 उतार लिया। ठीक हो गया जी। तो क्या करना है? बाइनरी कोड लिखा, बाइनरी टू ग्रे में एडजेसेंट मेथड यूज होगा। और सर ये जो ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे है, आपने हमें सिखाया हुआ है कि XOR गेट यूज होता है इसको काम करने के लिए। सर जरा लिखी दें XOR गेट का टेबल। मैंने लिखा 2 zeros 2 1 0 1 0 1। सर जी हमें आता है एक जैसी वैल्यूज पे 0 आएगा और डिफरेंट वैल्यूज पे सर जी 1 आएगा। तो ये XOR गेट यूज होता है इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम यहाँ पे रेफरेंस टू अंडरस्टूड आएगा, तो ये हम बैक एंड पे ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा बताओ ये हम कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हो? कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, कोई भी नंबर है और उसको ग्रे में बदलना। हमने बाइनरी नंबर लिखा LSB, सबसे ये वाला LSB और ये MSB है 1 को एज इट इज नीचे उतार लिया, आ गया जी। अब क्या करना है? डायगोनल मेथड। डायगोनल का मतलब है ये एडजेसेंट, ये साथ साथ। अब 1 और 1 का चेक करो, यहां से 1 और 1 क्या रिजल्ट आ रहा है? 0। तो ये देखो ये मैंने 0। अब फिर एडजस्टमेंट करो 1 और 0, ये कहां से देखते हैं 1 और 0? 1 आएगा। शाबाश। 0 0 सर सेम है तो 0 0 0 0 0 1 1 1 1, ये यहां से देखा ना 1 1, एक जैसी वैल्यूज हैं तो 0 आ रहा है। 0 XOR गेट यूज हो रहा है बच्चे इसके बैक। 1 0 1 0 1। तो ये पहली एग्जांपल समझ आ गई? यस सर बिल्कुल। सर जी वो चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 37 कोर्स मटेरियल में चैप्टर 2 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो बस आप ये नोट किया करें, यार सर ने क्या कराया 2 की 37 फौरन समझ आ गई। अब सर जी दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन दिया हुआ कन्वर्ट द ग्रे कोड टू बाइनरी। जैसे ही हमने लिखा यहाँ की में से देखा G2B, फौरन समझ आ गई डायगोनल करना है। अब उसने कहा जी डायगोनल का मेथड क्या? उसने कहा पहले लिखो LSB कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट ये, MSB कौन सा? उसने कहा ये। MSB को क्या करना है? 1 है तो 1 को उतार लेना है, 0 है तो 0 को एज इट नीचे मूव कर लेना है। सर जी ये 0 भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ 0 भी हो सकता है। 1 है तो 1 को मूव कर लें, 0 है तो 0 को मूव कर लें। कंडीशन क्या है कि MSB को नीचे उतार लिया। अब बच्चे असल काम शुरू है। क्या यहाँ पे वर्ड डाला था हमने? डायगोनल। ये देखो ये डायगोनल 1 0, मेथड वही है 1 0, चेक करो 1 0 1। क्या बात। फिर डायगोनल लगाया 1 1 0 0 फिर 0 हो जाएगा। 0 0 1 0 0 0 हो जाएगा। 1 0 1 1 हो जाएगा। फिर 1 1 0 हो जाएगा। फिर 0 1 1 हो जाएगा। फिर 1 1 0। ठीक है सर जी। ये अगर हमें आ जाए तो हम कौन से क्वेश्चन करें? मैंने कहा ये देखो कन्वर्ट द बाइनरी, ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको ग्रे में बदलना है। उसने कहा जब लिखा होगा B2G, मुझे आपकी की याद है, फौरन यहाँ पे लिख दी एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट होगा। और जिस वक्त लिखा क्वेश्चन दिया कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी,
ग्रे से बी में करना है, तो साथ ही एक हमने की आगे लिख दी डायगोनल। ये दो लफ्ज आ गए तो क्वेश्चन फौरन समझ आ गया। अब क्वेश्चन जो मर्जी दिए हो, समझ आ गई बच्चे? सर इसको बिल्कुल सीक्वेंस में जिस तरह सवाल में लिखा हुआ है उसी तरह इसको नीचे लिखते हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब ये 101101 इसको सॉल्व ना कर लें, ये रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑथर समझता है कि ये डिफिकल्ट है और बच्चे को आनी चाहिए, कर लें इसको 101101। यस सर, ठीक कर है। लेते हैं। अच्छा, ये मैं बेटे ये स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ ताकि वो लिखी हुई जरा नजर आ जाए। ये स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर, ले लिया। चलो ये मैं इसको करने लगा हूँ, ये देखो जरा और क्वेश्चन लिखवाओ जरा मुझे। क्वेश्चन क्या था? 10 किसी को या 10 आगे क्या था? 1101। चलो यही था, समझ लो, ये कर लिया। इसको करना है बाइनरी टू ग्रे। बताओ कौन सी टेक्निक लगेगी, जल्दी बोलो। सबसे पहले जो ऊपर लिखा है वो वैसे लिखने लगेगा। एडजेसेंट, ठीक हो गया। अब इस पे लिखा है LSB, इस पे लिखा है MSB। सबसे पहले बताओ किसको एज इट इज मूव कर लेना नीचे। MSB पे बताया, सर्कल लगाने का मतलब है कि हमें याद रहे कि ये नीचे आया। 1 का 1 ही, 0 होता तो 0 ही आ जाता। अब एडजेसेंट करना है। एडजेसेंट का मतलब ये है, ये साथ साथ, ये एडजेसेंट का मतलब साथ साथ ये एडजेसेंट करना है। ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब यूं करना है। जब हमने यूं कर लिया फिर हमें फौरन समझ आ गया। सर जी XOR गेट बनाना लें ताकि वो पता चल जाए कि वो क्या रिजल्ट आते हैं। वैसे तो हमें याद है लेकिन हम लिख लेते हैं 2 zeros 2 1 0 1 0 1, क्योंकि आपने कहा था इसके बैक एंड पे ये लगता है। अब बताओ एक जैसी वैल्यूज होती हैं तो XOR में क्या आता है? लाइक टर्म में तो जी सेम आ गया, 0 आ गया और डिफरेंट वैल्यूज पे क्या आता है? 1 आ गया। ठीक है, अब अप्लाई करो। 1 तो 1 एज इट इज आ गया। अब 1 0 एडजेसेंट में डायगोनल यूज करना। 1 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 0 हो जाएगा, 0 हो 1 जाएगा। 0 1 0 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 फिर 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शाबाश। अब ये आ गया ग्रे, ऐसे ही है ना, ये ग्रे आ गया। ये हम कहते हैं कि बजाय कोई और क्वेश्चन लेने के हम ये ग्रे को लिख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो लिखना है तो हम इसी को लिख लेते हैं, क्वेश्चन इसको बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया जी 1 1 1 0 1 1। अब अगर ये बाइनरी आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे मेथड में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब LSB ये है और MSB है। आपको पता है बेटे, मैं एक ही क्वेश्चन की कोशिश करता हूं ताकि वो बार बार ऑथर जो क्वेश्चन बदल देता है कॉन्सेप्ट एकदम चेंज हो जाता है। हम एक ही क्वेश्चन को सब पे अप्लाई करते हैं ना, तो उससे फिर कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है, वेरिएबल्स वही लेते हैं। आप जल्दी से बताओ MSB को एज MSB नीचे आ जाएगा वैसे ही। ये वैसे नीचे आ जाएगा सर जी। अब डायगोनली लिखेंगे, अप्लाई किया, पहला 0 हो जाएगा। ठीक है। अब डायगोनल अप्लाई किया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब डायगोनल अप्लाई किया, और फिर 1 है, फिर 1। अब डायगोनल अप्लाई किया, सर जी 0 हो गया। शाबाश। अब डायगोनल अप्लाई किया, 1 हो गया, 1 हो गया सर जी। 1 हो गया। अब चेक करो क्या आंसर आ रहा है? 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ठीक हो, इसको चेक भी कर लिया, वेरीफाई किया। ये पहले देखा ये कोड क्या है, ये किस चीज का कोड बनता है। हमने कहा चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32। 0 वाली छोड़ के बाकी ऐड करो, क्या बनता है? 32 प्लस 8, ये आ गया ना, 32 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 1, 45। ये 45। असल में ये 45 का कोड था। ठीक है, पता चल गया। और ये कोड बच्चे बनाओ, ये क्या आ गया इसके नीचे? 1 2 4 8 16 32 32 प्लस 8 और 4 20 बना, 20 और नहीं सॉरी 8 और 10 और एक 11 बन गया। 32 प्लस 16 प्लस 11 63। नहीं बच्चे, ये चेक करो, ये 32 है ना, ये 16 है, ये 8 है, ये 59 बनेगा। ये 6 और एक 7 8 9 बन गया। 3 और एक 4 69 हो गया सर जी। 69 नहीं यार, 59 सर, 59 सर जी, 59 59 8 भी है ना। हाँ 59 ठीक हो गया, ये 59। अब ये हमने फिर 59 को दोबारा कन्वर्ट किया तो चेक करो नीचे फिर क्या कोड बन रहा था। ऐसे भी तो कंफर्मेशन हो जाती है। 1 2 4 8 16 32। ये देखो, ये 45 को किया था तो 59 आया, 59 को दोबारा किया तो क्या आंसर आ रहा है? 45 45। तो इसका मतलब
हमारे मेथड में कोई मसला नहीं है। क्लियर होगा बच्चे, समझ आ गई? यस यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है। अच्छा, अब मैं जिसका नाम लूंगा उसने मुझे बताना है। फिजा आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बच्चे, क्वेश्चन पूछ लूं फिजा से? जी सर। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये मैं कोड लिख रहा हूँ। कोड लिखा 01111। जल्दी से बताओ ये किसका कोड है? आपको ये चीज आ जानी चाहिए फौरन, ऊपर लिख के फौरन 1 2 4 बताओ। 7 का सर। 7 का। अब मुझे बताओ कि ये मैंने इस कोड का ग्रे बनाना है, बाइनरी से ग्रे करना है, कौन सी टेक्निक लगेगी? जल्दी से यहाँ पे आगे की बोलो क्या? बाइनरी टू ग्रे क्या लग? एडजेसेंट। क्या यूज होगा? एडजेसेंट मेथड। ठीक है, 0111 ये आ गया। LSB MSB बताओ क्या है? फिजा का माइक मेरा ख्याल ऑफ है। अली हसनैन आप पार्टिसिपेट करोगे? हसनैन 728। यस सर, मैं करूंगा, मैं बताता हूँ सर। जी बेटा, सर ये MSB है, MSB को उसी तरह नीचे उतार देंगे, 0 आ जाएगा, और 7 वाला ये 1 हो जाएगा। पहले ये लिख लिया 0 1 डिफरेंट वैल्यूज हैं तो हमें पता 1 आता है, सेम वैल्यूज हैं 1 1 0 हो जाएगा, और फिर 7 वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने एक सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसने कहा सर जी ये अगर 4 बिट दिया हो, आपने कहा था XOR गेट से इंप्लीमेंट होता है, तो जरा मुझे बता ही दें, तो अगर 4 बिट होगा तो कितने XOR यूज होंगे? उसने कहा 3 XOR यूज होंगे। पहला XOR गेट लगा दिया 2 इनपुट्स वाला, दूसरा XOR गेट लगा दिया 2 इनपुट्स वाला, तीसरा XOR गेट लगा दिया 2 इनपुट्स वाला। सर जी अगर 4 बिट होंगी तो कितने XOR होंगे? मैंने कहा 3। सर जी वो 3 क्यों होंगे? लास्ट वाला कैसे चला गया? मैंने पहले तो ये 2 2 वाले 3 बना लिए, उसके बाद ये जो MSB वाली बिट थी ये एज इट इज नीचे आ गई। तो उसने कहा जी पहले तो बिट लिख दें। मैंने कहा लिख रहा हूँ। ये एक एक लाइन जो है, ये आप ये वाली एक एक लाइन इसको एक्सटेंड कर लें। ये A0 था, यूं समझ आ जाएगी जरा, A1 था, ये आपके पास A2 था, और ये A3 था। ठीक है जी, तो यहाँ कोड लिखा 0111, समझ आ गई? तो किसको एज इट इज उतार लिया? उसने कहा ये सीधी लाइन आती 0, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि 0 दिया था तो 0 उतार लिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है? उसने कहा अब एडजस्टेंट मेथड है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे ये 0 इधर आ गया, अब यहाँ ऑलरेडी 1 है, 0 1 है, तो बताओ नीचे क्या आएगा? XOR गेट क्या देगा? 0 1 है तो बच्चे बोलेगा कोई बच्चा? 0 1 देगा, 1 देगा। ठीक हो गया। अब ये 1 इसके साथ फिर एडजस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये 1 यहाँ पे आ गया, इधर ऑलरेडी 1 है, 1 1 है, तो क्या करना चाहिए? ये आ गया 1 1 1 फिर एडजस्टेंट करो इसको, इसके साथ एडजस्टेंट करो, ये 1 इधर 0 आ गया। ये आपके पास XOR गेट से क्या बन गया? मैंने इंप्लीमेंटेशन भी सिखा दी कि XOR गेट यूज होते हैं क्या बनाने के लिए? एडजेसेंट मेथड के लिए। ये हमने यहाँ पे किया, ये चेक करो, लास्ट 0 एज इट इज आ गया। ये देखें लास्ट 0 था, इसलिए हम यहाँ पे XOR यूज नहीं करते थे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी आ गई। उसके बाद कितनी बिट है? ये बाकी ये चाहे यहाँ 0 होते चाहे 1 होते, हम 3 बिट हैं, तो बिट्स किसको कहते हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 बिट हैं तो 3 XOR यूज होंगे। 5 बिट होती तो कितने XOR यूज होते? जल्दी बोलो। 5 बिट होती तो कितने XOR यूज होते? 1 2 3 4 XOR यूज होते, और ये वाली बिट जो है ये स्ट्रेट लाइन कॉमन आ जाती। समझ आ गई बात? एक वैल्यू कम, ये हमने यूज कर लिया। अब उसने कहा सर जी अगली एग्जांपल भी जरा करा ही दें, इसी के अंदर आप फिगर बना रहे थे तो आपने हमें ये समझ लें कि अज्यूम कर लें ये अब क्वेश्चन दिया हुआ है 0100, ये आपने कहा था LSB और ये था MSB। ठीक है, अब बताएगा कोई बच्चा क्या करूं? MSB को एज इट इज 0 अब डायगोनल करना है, सिर्फ एडजस्टेंट की बजाय अब क्या आ गया? डायगोनल। जो आंसर है 0 1 सर 1 0 फिर 1 हो जाएगा, तो 0 1 1 सर इसको जरा इंप्लीमेंट करें। उससे कहा ये भी इसी तरह इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? अब हम यहाँ पे यूज करें ग्रे तो आएगा G0 G1 G2 G3। आंसर हमारा ये क्या था?
0 1 0 0 ये था। अब इसको हमने करना है, 0 को एज इट इज नीचे मूव किया 0, लेकिन अब इसमें एक अमेंडमेंट है बच्चे, वो अमेंडमेंट देखनी है। ये डायगोनल नहीं है सर जी। अब ये आपका ये पहला केस वैसे ही रहेगा, ये वाला केस ध्यान में रखिएगा कि 0 का 0 ही उतर आया, ये 0 इधर आ गया, 0 1 है तो 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो अगली चीज है ये यहाँ पे गायब हो गई, और डायगोनल मेथड है ये। डायगोनल का मतलब ये आंसर इधर आ रहा है। हाँ, अब 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 1 1 1 1 हो गया, 0 आ गया। अब ये 0 यहाँ से ये गायब हो गया, अब ये 0 यहाँ से यहाँ मूव किया इधर 0। अब बताओ 0 0 है तो क्या आ गया? 0 हो गया। तो चेक 0 1 0 0। अब समझ आई बच्चे ग्रे कैसे इंप्लीमेंट होता है और वो कैसे होता है? यस सर। ठीक है, मैं इसकी ना एक स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, उसमें एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ लें, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन। ये आंसर है। कहाँ कोई नहीं बची हुई, ये इसका पहली पिन को अटैच कर दिया, दूसरी एडजेसेंट है। इस यहां से देखो ये बच्चे, ये देखो, ये आपके लिए ना मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये पहले, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये ले लिए। अब ये स्क्रीनशॉट लो, ये देखो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। The basic process to gray binary conversion was covered in chapter 2. Exclusive OR gates can be used for these conversions. लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 बिट। ये देखो बच्चे, मैंने 4 बिट का कोड चेंज किया ग्रे। अब जरा जल्दी से मुझे यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाने लगा, मुझे हेल्प करनी है आपने। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, ये लिखा 1, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 1 1 0 1। जल्दी बोलो, ये बाइनरी टू ग्रे है, क्या करना है? एमएसबी को क्या करूँ? 1 है तो नीचे क्या आएगा? 1 आ गया, ठीक हो। ये 1 एडजस्टमेंट मेथड है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया, अब ऑलरेडी 1 था। 1x और 1, जल्दी बोलो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट? 0। ठीक है, ये आपके पास आ। अब ये यहाँ पे 1 था, ये 1 इधर आ गया, इधर ऑलरेडी 0 है, 1 0 है, क्या रिजल्ट आने चाहिए? 1। शाबाश, ये 1 है। अब ये 0 मूव करता हुआ इधर आ गया, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, 0 1 में एक्स और करो, क्या आंसर आना चाहिए? 1। तो ये आ गया 1 0 1 1। क्लियर हो गया? और पिक्चर बनानी भी आ गई, समझ आ गई कैसे कनेक्ट करना है? समझ आ गई? 4 टू ग्रे कन्वर्जन, तस्वीर आ गई। अब इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रे को इधर ले लेता हूँ। ग्रे क्या आंसर आया था? 1 0 1 1। ठीक है, अब जल्दी से बोलो, एमएसबी को एज इट इज नीचे उतारा, क्या आ गया? 1। ठीक है, अब ये 1, अब ये 1 इधर था और 0 इधर था, इनमें एक्स और करो, क्या आंसर आ रहा है? हो जाएगा 1। ये 1 आ गया, ये 1 असल में मूव करता हुआ यहाँ आ गया, ये अब 1 1 है, इसमें एक्स करो, 0 हो जाए। ठीक है, ये 0 इधर मूव करता हुआ इधर आ गया, अब 0 1 है, क्या है? 1। तो अब बच्चे चेक कर लो, 0 1 1 0 1, यही आंसर आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। आगे मैंने बाइनरी टू ग्रे भी दे दिया, एक ही स्लाइड में बेटे क्वेश्चन भी दे दिए, मेथड भी दे दिया और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दे दी। अब क्लियर हो जाएगा, मेरे ख्याल मसला नहीं होगा। यस सर। ठीक है बेटे, स्लाइड स्क्रीन बना, इसकी वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बेटे ये वो चीजें हैं जिसमें टीचर को एफर्ट करनी पड़ती है। ये चैप्टर 2 है, लेकिन हर पेज के ऊपर से कट पेस्ट करना, उसकी स्लाइड बनाना, फिर एक पेज पे लेके आना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके पास शायद कॉल तो नहीं आ सर रही। माइक इशू है सर। आप यस सर, माइक इशू लग रहा है। अच्छा, लाइट चली गई होगी। हो सकता है ये सारे टीएलपी वाले इलाकों में हो रहा है। ये प्रोटेस्ट ने बड़ा काम खराब किया होगा। ना अभी भी डाटा नहीं है अभी इतना। भी है।
हाँ जी। आज क्लास नहीं होनी शायद। नहीं सर का इंटरनेट इशू ही हुआ है क्योंकि सर भी चले गए क्लास से। सर की कॉल ड्रॉप हो गई है। हम्म। चलो यार मैं चला। क्लास का सारा डेकोरम खराब हो गया। ऐसे तो नहीं होता ना। फर्स्ट टाइम सर की कॉल ड्रॉप हुई है। सर अपनी जॉब छोड़ के चले गए हैं। बच्चे कभी भी नहीं हुआ, बच्चे फर्स्ट टाइम हुआ। बेस्ट इन बेस्ट हो गया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, रेस्ट इन पीस हो। यार सर नहीं भाई, नहीं गया सर तो ग्रेट है भाई। बच्चे बच्चे क्लास का डेकोरम ना खराब किए। कोई कोई एकदम से आ जाएंगे सर। फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है? नहीं भाई, रिकॉर्डिंग शुरू से नहीं लगी थी। नहीं माँ, आप क्यों रिकॉर्डिंग करते हो? सर टीम्स की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, सर अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। यार फहीम भाई बड़े कॉन्शियस है यार। बिल्कुल। नबील भाई ये क्या पिक्चर लगाई हुई है आपने? बच्चे बिस्मिल्लाह कर। लीव कर दे यार। शुरू कर रहा हूँ। दिस प्रोफेसर है ये कौन है यार? एक बेइज्जत। ये मैंने ये मैंने खत्म की अपनी जॉब। देखें, ये अटेंडेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ये मैंने आया हूँ और अपनी जॉब पूरी कर ली है बस। यार ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी है बस। सही में आ जाओ यार, गेम ऑन करो। ऐड हूँ मैं, आ जा मेरी कसम। तैयब, हाँ रोमन में लिखा होगा।